चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिल रही है, जहां सीएम योगी विधानसभा सदस्यों का आज अयोध्या दौरा है। रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे विधायकगण। विधान परिषद सदस्य भी रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी जाकर मत्था टेकेंगे सभी विधायक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां आज विधानसभा के सदस्यों का अयोध्या दौरा है और दर्शन करने के लिए विधायकगण आज अयोध्या पहुंचे हैं, जहां रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी जाकर मत्था टेकेंगे। विधान परिषद सदस्य भी आज रामलला के दर्शन करने के लिए सीएम योगी के साथ पहुंच रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने ये न्योता ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महाना ने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कहा था कि अयोध्या चलने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। और आज बाकी के जो विधायक हैं वो दर्शन करने के लिए लग्जरी रोडवेज से अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर भगवान राम के दर्शन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के सभी विधायक अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। राज्य सरकार की ओर से उन्हें रोडवेज की प्रीमियम बसों से दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। योगी सरकार ने यूपी परिवहन निगम के एमटी को बसों की व्यवस्था करने के लिए पहले ही कह दिया था। और आज दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए सभी विधायक जो हैं वो सीएम योगी के साथ आज अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो विधायकों की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से लखनऊ से लेकर अयोध्या तक के रूट में पड़ने वाले सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही संबंधित थानों की जिम्मेदारी विधायकों की बसों को अपने क्षेत्र से सेफ पास देने की होगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर यातायात की निगरानी करेगी कि कहीं जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो। विधायकों की बसों को पुलिस एस्कॉर्ट करेगी। विधायकों के अयोध्या में दर्शन करके वापस लखनऊ लौटने तक संबंधित जिलों के पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक की ओर। विवेक, आज सभी विधायक सीएम के साथ दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे तक दर्शन करने पहुंचेंगे और क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल पा रही है? अगर बात की जाए तो सभी बसें जो है विधायक, विधान परिषद सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने कैबिनेट मंत्री हैं उनको लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। विधानसभा 1 और 3 से ये गाड़ियां जा रही थी। आप देख सकते हैं शाही कैबिनेट मंत्री किसी यहाँ से निकल रहे हैं और जिस तरीके की तमाम गाड़ियां देखिए तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। बात करें तो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सभी गाड़ियां जो है यहाँ से निकल रही हैं। बसें जो है वो पहले से ही जा चुके हैं और बसों के बाद ये जो तमाम गाड़ियां हैं वो भी यहाँ से अब अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही हैं। स्पीकर सतीश महाना के नेतृत्व में तमाम जो लोग हैं वो बात करें तो आज रामलला के दर्शन करेंगे। 550 वर्षों का जो वनवास था रामलला का वो समाप्त हुआ। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद तीसरे हफ्ते में विधान परिषद, विधायकगण और बात करें तो राज्य मंत्री से लेके बड़े कैबिनेट मंत्री भी आज स्पीकर के नेतृत्व में अयोध्या प्रस्थान किया गया है और वहां पे जाके रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और यहाँ पे प्रस्थान करने से पहले एक जयघोष करते हुए तमाम जो विधान परिषद के सदस्य हैं, विधायकगण हैं, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और परिवहन मंत्री साफ तौर पर विधानसभा स्पीकर के बस में थे। उसमें तमाम जो बड़े नेता हैं उसमें बैठे हुए थे। स्पीकर के नेतृत्व में सबसे पहली गाड़ी जो है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की निकली और उनके नेतृत्व में सभी जो सदस्य हैं विधानसभा के वो अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जो सभी विधायक हैं, आज एक साल ऐसा पहला मौका है जब सभी विधायक एकजुट होकर रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव से को जब ये न्योता दिया गया तो उन्होंने इस न्योते को ठुकरा दिया था। जी, सदन में कुल 14 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था।
बाकी अगर बात करें तो बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह भी इसमें शामिल है। कांग्रेस से आराधना मोना मिश्रा भी इस बात करें तो अयोध्या में जाने के लिए शामिल हुई है। तमाम दलीय जो सीमाएं हैं वो टूटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 13-14 लोग थे उनको स्पीकर का जो प्रस्ताव है वो समझ में नहीं आया, या फिर वो अपने अलग स्टैंड इस पूरे मुद्दे पर रखते हैं। वो उन्होंने किनारा किया है, अखिलेश यादव ने किनारा किया है, शिवपाल यादव ने किया, यानी सपा के जो बड़े नेता है उन्होंने आज के दिन से जो है किनारा कर लिया है। लेकिन बाकी तमाम जो दल है, चाहे वो कांग्रेस हो विपक्ष में या फिर और भी लोग हो, चाहे बसपा हो, उन्होंने साफ तौर पर अगर बात करें तो आज के दिन के लिए हामी भरी थी। यहाँ पे आए थे बसों के माध्यम से वो जा रहे हैं। स्पीकर का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे सभी लोग कि उनके इस प्रस्ताव के कारण ही सभी का एक साथ जाना संभव हो पा रहा है। बिल्कुल विवेक, संभव हो पा रहा है सभी विधायकों का जाना। ऐसे कुछ विधायक हैं जिन्होंने ये न्योता जो है वो ठुकरा दिया था, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि हमने देखा था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी काफी बयानबाजी की गई थी और उस दौरान भी कई विपक्ष के नेताओं ने इस न्योते को ठुकरा दिया था और एक बार फिर इसी तरह की जो तस्वीर है वो हमें देखने को मिल रही है। क्या लगता है जब लोकसभा चुनाव की तैयारी में ये सभी पार्टियां जुड़ी हैं विपक्ष की, क्या और तमाम जो देशवासी उनकी आस्था अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं, क्या कहीं ना कहीं इन्हें आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए नुकसान भुगतना पड़ेगा भविष्य में? देखिए वो तो समय बताएगा कि उनके इस मूव का लोकसभा चुनाव पे उनके रिजल्ट पे क्या असर पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रभावित जरूर करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जो संदेश दिया गया, पहले प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण में ना जाना, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव पर ना जाना, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अलग तरीके से इसको रख रही है। और भारतीय जनता पार्टी हर बार जो है इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती रही है कि ये लोग राम के नहीं है, राम के काम के नहीं है। इससे तमाम चीजें जो है वो चलती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से सभी समाजवादी पार्टी के छोड़ के सभी दल जो एक साथ आए, सभी दलों के जो विधान परिषद सदस्य हैं, जो विधायक हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट के बड़े मंत्री, वो सभी आज के दिन यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। दलीय सीमाएं टूट चुकी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ जो बड़े नेता हैं वो 13-14 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया था, उन्होंने हामी नहीं भरी थी और आज वो साफ तौर पर अनुपस्थित दिखे। और अनुपस्थिति के कारण पूछने पर सदन में उन्होंने बताया कि जब राम लला बुलाएंगे तो परिवार सहित दर्शन करने जाएंगे। यानी विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्शन करने जाने में इनको जो है दिक्कत थी। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण में ये नहीं गए, अपने अलग कारण बताए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब जो है समाजवादी पार्टी और जो मुखिया अखिलेश यादव उनका परिवार अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करता है, हनुमानगढ़ी में मत्था टेकता है। क्योंकि लगातार ये सवाल उनके ऊपर तेज होते गए कि राम मंदिर से अपने आप को ये दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से हमने देखा था एक समय था जब उत्तर प्रदेश में सपा का बोलबाला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं माइनस पे जाती हुई नजर आ रही है सपा। और उसके बाद इस तरह के जो मूव है वो कहीं ना कहीं जनता के माइंडसेट पर भी प्रभाव डालते हैं। विवेक, अगर देखा जाए, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो विधायक है वो पहुंचने वाले हैं अयोध्या, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ से सभी का प्रस्थान हो चुका है। जब तक सभी सदस्य यहाँ मौजूद थे, सुरक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ व्यवस्था बनी हुई थी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वहाँ अयोध्या जाने पर वहाँ भी प्रशासन जो है वो कल से अलर्ट पे लगा हुआ है। कल से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई, सभी तैयारियों का जायजा ले लिया गया। क्योंकि मुख्यमंत्री का भी दौरा है तो इस प्रकार से भी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अचूक व्यवस्था की गई है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पहुंचेंगे और जिस तरीके से बात की जाए तो करीब 11 बजे तक सभी जो सदस्य जो यहाँ से निकले हैं वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। हनुमानगढ़ी में जाके पहले पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद रामलला का दर्शन करेंगे। इसके बाद 11:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भी सभी जो सदस्य हैं उनसे मिलेंगे और राम मंदिर परिसर में ही दोपहर में लंच का भी आयोजन किया गया है। बात करें तो कुछ समय बिताने के बाद रामलला के दर्शन करने में क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग हैं वहां समय लगेगा। कुछ समय बिताने के बाद लगभग 3 बजे के करीब अगर बात की जाए तो सभी की लखनऊ वापसी भी होगी। बिल्कुल विवेक, अगर देखा जाए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जिस वक्त यहाँ से सभी विधायक निकल रहे थे उस वक्त काफी ज्यादा सुरक्षा यहाँ पर कड़ी थी। लेकिन हम बात करें अयोध्या की, क्योंकि 22 तारीख के बाद से जानकारी मिलती जा रही है कि हर दिन लाखों के लोग जो है बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके लिए सरकार खुद एक योजना चला रही है ताकि लोग पहुंचे अयोध्या और भगवान राम के दर्शन प्राप्त कर सके। ऐसे में इतने सारे VIP लोग जब एक साथ पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था
व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं ताकि जो आम जनता है उसे भी परेशानी ना हो और वीआईपी मूवमेंट की वजह से उन्हें और ज्यादा जोखिम ना उठाना पड़े? जी बिल्कुल। जिस तरीके से 22 जनवरी के बाद से ही उसके पहले हफ्ते में श्रद्धालुओं का जो तांता वहां पे लगा हुआ था, और उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ वहां बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन भीड़ को भी कंट्रोल करने का जो है योजना बनाई गई। खुद मुख्यमंत्री अगले ही दिन वहां पे पहुंचे थे जब श्रद्धालुओं का तांता लगा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद जाके डीओ का उस वर्तमान में जो डीओ थे प्रशांत कुमार, उनके साथ जो है वो बैठकें की थी और साफ तौर पर जो अधिकारियों के साथ बैठक करके यहाँ पे इस समस्या का समाधान करने की योजना बनाई थी। उसके बाद श्रद्धालुओं का तांता निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई उपाय जो किए जा रहे हैं। आज भी वीआईपी मूवमेंट है अयोध्या में, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए तमाम जो वो रूट हैं वो बंद रहेंगे। पहले भी वीआईपी मूवमेंट जो है वो मूव कराया जाएगा। आज का जो दिन है वो पहले से प्रस्तावित था, तो उस प्रकार से प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है कि वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जो जनता को जो है वो रूट डाइवर्जन के माध्यम से भेजा जाए और साथ पर उतने समय तक वो जो राम मंदिर परिसर है कहीं ना कहीं वहां पे जनता की एंट्री जो है कुछ समय के लिए बंद होगी। उसके बाद जो है नियमित तौर पर श्रद्धालु जो है नियमित प्रकार से दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी। तो देखिए सभी जो विधायक हैं वो निकल चुके हैं अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए भगवान राम के, और जिस तरह से वीवीआईपी मूवमेंट की बात अगर करें तो पूरे रास्ते सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। लगातार जितने भी थाने उन्हें अलर्ट कर दिया गया प्रशासन की ओर से, और जब सभी विधायक वहां पहुंचेंगे दर्शन के लिए तो वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कुछ देर के लिए आम जनता के लिए जो दर्शन है वो रोक दिए जाएंगे और उसके बाद दोबारा से जो आम जनता है वो दर्शन भगवान राम के कर सकेगी। और सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी विधायक अयोध्या में आज रामलला के दर्शन करने के लिए निकले हैं और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, दर्शन करेंगे। राज्य सरकार की ओर से उन्हें रोडवेज की प्रीमियम बसों से दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जा रहा है। हालांकि 14 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस न्योते को ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा है कि जब भगवान राम हमें बुलाएंगे यानी कि हम अपने परिवार के साथ वहां पहुंचेंगे, वो विधायकों के साथ वहां नहीं जाएंगे। और बाकी जो विधायक हैं वो आज भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच आज सभी विधायक एकजुट होकर भगवान राम के दर्शन करेंगे।